गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए कि बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। तो जो भी एनर्जीज आएंगी बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगी। ये कलेक्टिव है, जनरल है, इसलिए किसी से मैच करेगी, किसी से नहीं। ठीक है गाइस, चलिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और भी निकालते हैं हम कार्ड और क्या एनर्जीज हैं, क्या उनका एक्शन होगा नेक्स्ट। ओके, ये दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा। साइंस आ रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रैंडम अगर मैं कार्ड निकालूं, द फूल, आपका पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको स्टॉक कर रहा है, काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहते हैं और अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो अपने लिए स्टैंड अगर लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि जो भी कार्मिक बैगेज था उनका कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है और वो चीज़ें वो समझ चुके हैं कि कौन मेरे को सर्व कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उन सब चीज़ों से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस की, काफ़ी बर्डन की एनर्जी में वो यहाँ पर थे, लेकिन उस बर्डन से अब वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हैं, कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको भी साथ में स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बैक ऑफ द स्टोरी दैट टावर, क्योंकि वो टावर की एनर्जी से गुजर रहे हैं। क्योंकि वो टावर की एनर्जी से गुजरने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में बहुत धमाल मचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और वो टावर मूवमेंट यानी कि सडन ऐसा कुछ हुआ कि वो उनका रुख आपकी तरफ हो गया। क्योंकि वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, वो अपनी फैमिली से डील कर रहे थे, वो अपने काम से डील कर रहे थे, मतलब कि वो उसमें ही फंसे हुए थे और आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो यूनिवर्स ने अब ऐसा कुछ कर दिया है कि उनका ध्यान आपकी तरफ आ चुका है। वो आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी तो उन्होंने पॉज ले रखा, क्योंकि अभी वो अपने कामों से बरी नहीं हुए हैं। जो भी उनके कार्मिक लेसन्स थे उनसे बरी नहीं हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो सोच रहे हैं कि भाई वक्त पे छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो हो सकता है सारी चीज़ें सही हो सके। क्योंकि उसके बाद ही इस ऑफ पेंटिकल से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, इस बर्डन से निकलना चाहते हैं। उसके नाइट ऑफ सॉर्ड और उसके नीचे ही है द चैरियट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द चैरियट की एनर्जी। तो यानी कि एक्शन तो वो ले रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एक्शन किस लिए ले रहे हैं कि वो अपना जो भी लाइफ में वो सोच नहीं पा रहे थे कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं आपको लेकर, और उस चीज़ से वो कंफ्यूज भी थे कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या आगे बढ़ेगा, क्या ग्रोथ है इसमें। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब वो सोच पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक्शन लूँगा और मैं एक्शन लेना चाहता हूँ इस बर्डन से, इसलिए वो निकल रहे हैं। और डेथ की एनर्जी ये बताती है कि रिबर्थ प्रोसेस, रिबर्थ तो हुआ है इस जनवरी के स्टार्टिंग से ही। आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी शिफ्ट आए हैं, ये मैं आपको बता दूँ। चैनलिंग ये आपको मैं बता रही हूँ अपनी। और आपके पर्सन की लाइफ यानी कि वो रिबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे थे, अब रिबर्थ हो चुका है उनका और वो अब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया है और अपनी उनकी ग्रोथ भी हो रही है। क्योंकि एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ वो इस लाइफ में इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी जो थी वो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि वो इस एनर्जी से बाहर निकले। एक ग्रोथ आ रही है, एक इस रिबर्थ प्रोसेस से ना उनको एक समझ में आया कि एक हैप्पी फैमिली क्या होती है। एक आपकी जो एनर्जी है वो उनको फील हो रही है, टेलीपैथिकली वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और
कहीं ना कहीं आपसे एक कंपटीशन था, और लाइफ में उनके बाहर भी, आउटर वर्ल्ड में भी एक कंपटीशन रहा है चीज़ों को लेकर, लेकिन वो उससे अब बेखबर है, क्योंकि वो उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है। कहीं ना कहीं आप फोकस हैं तो वो भी अब आने वाले टाइम में पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस होने वाले हैं। और सबसे अच्छी एनर्जी बता दूं मैं आपको कि वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपको स्टॉप कर रहे हैं गाइस। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके लिए पेशेंस रखने के लिए बोला गया है कि आपके पर्सन इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी, कुछ के पर्सन बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं, और इस बर्डन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स उनके साथ है, सपोर्टेड है, बिल्कुल एंजल्स उनके साथ है, ईश्वर उनके साथ है। स्पिरिचुअल वे में अवेकनिंग प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, और ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है बिल्कुल वो कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट होने के बाद आपका रीयूनियन तो पक्का है गाइस, क्योंकि ये एनर्जी है बहुत दिनों से आ रही है कि आपका पर्सन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और अपनी लाइफ को समझ चुके हैं, वो बाहर निकल चुके हैं, इन सब चीज़ों से ना बाहर आ चुके हैं। आप ये समझ लो कि बाहर आ चुके हैं, और आप और अच्छे से अपने ऊपर काम करोगे, बहुत अपने ऊपर डिटैच रह के अपने ऊपर काम करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो ये रीयूनियन क्यों नहीं होगा आपकी पर्सन के साथ। एनवी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी है। ओवरऑल मैं एनर्जी निकालूं तो ये एनर्जी वो है उन लोगों की है कि जो आपके ऊपर इवल आई रखते हैं, यानी कि बुरी नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके कनेक्शन में दूरियां हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन उन मेंटल लेवल पर वो चीज़ें जब रखी जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ईवल आई जो होती है ना, बुरी नज़र बहुत गंदी होती है। तो ये अपनी लाइफ को देख के कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी लाइफ को उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते। दूसरों की एक जरा सी कुछ चीज़ भी आ जाए ना उनके घर में तो बस फूक जाते हैं, जल जल भुन भुन फुक फुक। तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी है, मेंटल लेवल उनका थोड़ा सा हिला हुआ है ऐसे लोगों का, और वो आपके आसपास हैं, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल रही हो, तो उनसे बचो गाइस, ठीक है ना। ऐसे लोग हैं आपके आसपास, इस तरह के लोग हैं आपके पर्सन के आसपास भी, आपके आसपास भी हैं। तो इन लोगों से आपको बचना है, जो आपको देखकर जल रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं और बुरी एनर्जी थ्रो कर रहे हैं। पेशेंस रखना है इस चीज़ से, आप बिल्कुल आपको पेशेंस रखकर चलना है। पेशेंस इन द सेंस कि आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी हीलिंग करो गाइस, ठीक है, पेशेंस रखो। और ये जो पेशेंस है बिल्कुल एंजल्स आपके साथ है। पेशेंस का फल, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, क्योंकि आपको जर्नी में इस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि पीछे हटना है, ठीक है ना। ऐसे लोगों के चक्कर में आप क्यों अपनी एनर्जी को खराब करते हो, क्यों अपने को दुखी करते हो। आप आगे बढ़ो, पेशेंस रखो, जो चीज़ नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल उसको छोड़ दो, और भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का नाम लो, क्योंकि वो जब हाथ पकड़ लेता है तो आपको कहीं नहीं गिरने देता, ठीक है। दूसरा ये है कि हैप्पी फैमिली, बिल्कुल एक खुशी आप लोगों की लाइफ में, दोनों की लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और ये खुशी आप दोनों के लिए भगवान ने लिख दी है, क्योंकि आप एक जर्नी में हो, जर्नी का एक टेम्पल पाथ पर हो, उस टेम्पल पाथ पे कि जहाँ पर आपकी मैरिज वाली एनर्जी भी एकदम से मेरे को आई है। आपकी मैरिज होने वाली है, आपकी इस पर्सन से मैरिज होने वाली है, आपकी इस पर्सन से मैरिज होके रहेगी गाइज। मंडप दिख रहा है मुझे, और आप एक दूसरे गले में माला पहनाते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत लोगों की एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, आप एक दूसरे से अटैच्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव वे में मत रहिए, नेगेटिव पॉजिटिव को देखिए। आप एक दूसरे से आहत भी हैं, और कुछ लोगों की एनर्जी है, ये तो अटैचमेंट है, इसको अटैचमेंट को दूर करिए, अटैचमेंट में नहीं रहना है। तभी आपको, जब आप उम्मीद करते हो ना, तभी ये दिल टूटता है। तो आपको ये अटैचमेंट नहीं रखना है, डिटैच होकर रहिए, अपने से प्यार कीजिए, अपनी एनर्जी में रहिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी वैल्यू करते हैं तो दुनिया आपकी वैल्यू करती है, आपका पर्सन तो फिर दूर की बात है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ये जो 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यानी कि आप दोनों ही यूनिवर्स के वो बच्चे हैं जो कि एक मकसद के साथ यहाँ पर आए हैं, और आप इस चीज़ को समझ चुके हो, आपका पर्सन भी समझ रहा है। समझने दीजिए, पेशेंस रखिए। एंजल्स ने पहले ही बोल दिया कि पेशेंस रखो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होने वाला है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोनों,
नहीं गिव अप करते हैं कभी भी। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है, ठीक है। ये सांप दोनों पीस में यहाँ पर लग रहे हैं मुझे। और अगर एज अ एडवाइस, एज अ गाइडेंस थ्रू यूनिवर्स, ये है कि आपको पीस में आना है तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके सारे जो भी वुंड्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, क्लियर करने के लिए। आखिर माइकल आपके साथ है। आपको रूट चक्रा पे काम करना है। कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपका पर्सन भी और सेफ फील नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, कहीं ना कहीं आप स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको फियर की एनर्जी है और आप अपनी वर्थ को नहीं जान पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एज अ गाइडेंस आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, आप ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडेड रहिए और प्रेजेंट में रहिए। पास्ट का नहीं सोचना है, ना फ्यूचर का सोचना है। आपको अपनी वर्थ को समझना है ना, वर्दी हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार का फियर, डर आपके अंदर अगर है तो उसको रिलीज कीजिए। डर कुछ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जो आया है वो जाएगा इस दुनिया से, और जो हो रहा है वो होके रहेगा। क्योंकि अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो ईश्वर आपके लिए एक ढाल बन जाते हैं, तो आपका बुरा होने ही नहीं देंगे। तो डर किस बात का है, ठीक है। जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, उसकी गंदगी आप अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आप हैं वो आप रहेंगे, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, आपको अपने ऊपर वो काम करना है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आप उस पर काम करें, वही हीलिंग होती है, ठीक है। तो आपको बैलेंस रखना है अपने ऊपर, अपनी एनर्जी में। और ये जो है म्यूचुअल एनर्जी मैंने निकाली, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके साथ है और आपका रीयूनियन तो पक्का है गाइस। कौन रोक सकता है जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो भी बर्डन नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ का, अपने से प्यार करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। तो फिर किस बात का डर है ना। स्पिरिचुअली आप दोनों ही ग्रो कर रहे हो, है ना। और आपको अफर्मेशन भी ये देनी चाहिए कि हम दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करें, हम दोनों एक है, हम दोनों सोल लेवल पर एक है और हम दोनों एक साथ हैं। तो फिर बिल्कुल कौन रोक सकता है आपका रीयूनियन। अपने आप से अपने अंदर फील करो अपने पर्सन को, ठीक है ना। चलिए एक दो कार्ड और लेते हैं। यू आर गुड इनफ। मैंने क्या बोला, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स भी ये कहना चाहते हैं, यू आर गुड इनफ, ठीक है। आप वर्दी हैं, आ टाइम टू गिव रादर देन टेक। क्योंकि आप एक लाइट वर्कर है, आप दूसरों को हेल्प करने आए हैं। क्यों दूसरे से प्यार की भीख मांगते हैं कि वो मुझे प्यार करे। आप खुद प्यार है, आपकी हर एक सेल प्यार से बनी हुई है। आप प्यार है तो आप दूसरों को लुटाइए ना। आप दूसरों से भीख नहीं मांगनी है आपको, ठीक है ना। तो हेल्प कीजिए, आपकी बातों से अगला हील हो सकता है, ध्यान रखिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, मैं आपको बता दूं क्या रिलीज करना है। एक तो डर आपको रिलीज करना है, किसी भी तरीके का डर आपको रिलीज करना है। आप अपने आप को अनवर्दी समझते हैं तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। आपको वर्दी समझना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप जैसे भी है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो एंजल्स ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कुछ भी अभी बिगड़ा नहीं है, ठीक है। आप यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर लाइफ। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल चेंज, कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो आपको, अगर आपकी लाइफ ऐसी हो रही है, गलत हो रही है, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आप सही ट्रैक को पकड़ सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर हो सकता है अगर आप चाहो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बिल्कुल लीजिए, टेक एक्शन, ठीक है। तो गाइज ये थी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी है और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू और लव यू और जय माता दी, राधे राधे।